ना है। अच्छा, चैप्टर के अंदर में क्या होता है, चैप्टर के अंदर में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। हर चैप्टर होंगे, हर चैप्टर के अंदर में कुछ सब्जेक्ट होंगे, कुछ सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट नहीं, आप मैथ फिजिक्स वाली सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। कोई भी कंटेंट होंगे जिसके बारे में लिखा गया होगा, तो उसमें एक आर्टिकल्स एक चीज़ को डील कर रहा होगा, वो आर्टिकल इसके अंदर में होगा, ठीक है। किसके अंदर, चैप्टर के अंदर में क्या होगा, आर्टिकल्स होगा, जो एक सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाया हूँ कि एक पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर में दिखाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और इस टेरिटरी के अंदर में हम लोग को बताता है कि यूनियन क्या होगा और उसका टेरिटरी मतलब उसका एक्सटेंशन कहाँ तक होगा। ये इसका चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ और उसका राज क्षेत्र, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। इसमें आर्टिकल्स 1 से लेकर के 4 तक होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स एक चैप्टर के अंदर में होते हैं जो डील करता है एक एक सब्जेक्ट के बारे में। अब देखिएगा, ये जैसे हम लोग जानते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ का मतलब यूटी भी हो सकता है, ठीक है, और स्टेट भी हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे कि जब भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफाइन करते रहेंगे कि ये यूटी संघ क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लोग करते रहेंगे। तो ये होता है कौन सी, समझिएगा आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल हम लोग ये तो समझ गए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसके अंदर में पार्ट होगा, उस पार्ट के अंदर में कौन होगा, तो आर्टिकल्स होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। आर्टिकल्स के अंदर ये रूल्स लिखे होंगे, पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अबाउट में ये एक रूल्स लिखे होंगे, जो भी रूल्स उसका है वो सारी चीज़ लिखे गए हैं, ठीक है। एक इसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर में जैसे एक आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या होगा, इंडिया जो होगा क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इस बारे में लिखा हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट का एक्चुअल व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग। तो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग के बारे में, मीनिंग के बारे में जो लिखा हुआ आर्टिकल 1 के बारे में लिखा हुआ। और आर्टिकल 1 को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, ये आपको समझ में आएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं संघ का नाम और उसका राज क्षेत्र, ठीक है। ये सारी कहानी जो लिखा हुआ है कौन सी इसके अंदर में, तो आर्टिकल 1 के अंदर में। अब समझिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट तो है ही, साथ में यूनियन भी इंडिया के अंदर में होता है। तो इसका क्या मीनिंग है, अगर इसको समझना है तो आर्टिकल 1 उठा के अब देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग फिलॉसफी, क्योंकि ये जब इस आर्टिकल्स को जोड़ा गया तो उसमें अलग अलग फिलॉसफी था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को नहीं समझना है, हम लोग को मेन चीज़ समझना है। अब समझिएगा, एक होता है शेड्यूल, जो एडिशनल डिटेल्स जो होता है, मान लीजिए कि इस आर्टिकल में लिखे और लगा कि और भी चीज़ लिखा जा सकता है, कुछ अच्छा से और भी एक्सटेंड करके लिखा जा सकता है, तो एक नया सा शेड्यूल जोड़ा जाता है जिसको अनुसूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुसूची। तो ये अनुसूची के अंदर में क्या किया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, ये एडिशनल कौन चीज़, मैटर के बारे में ये लिखता है, जो भी मैटर हुआ है, जो भी नया चीज़ आप जोड़ना चाहें तो एडिशनल किसके अंदर, अनुसूची। चलिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कि आर्टिकल क्या है। अब समझिएगा, ये होता है शेड्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूची। ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है एडिशनल डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स में लिखे गए हैं उसको आगे और भी कुछ लिख करके आपको डालना है और भी अच्छे तरह से कुछ एक्सटेंड करके उसको समझाने हैं, तो इसमें डाला जाता है, ठीक है। इसका भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 इनिशियली जोड़ा गया होगा, लेकिन आर्टिकल 80 के 2 में एक नया सा कंसेप्ट जोड़ा गया और डिटेल्स में जोड़ा गया कि उसका क्या प्रोसेस होंगे। तो ये जो होता है किसके अनुसूची को अंदर में इसको ऐड किया गया है। अब किस अनुसूची के अंदर में है, तो ये जो अनुसूची है, अनुसूची नंबर 4 के अंदर में इसके बारे में लिखा गया। अनुसूची 4 में बताता है कि राज्य सभा के कौन कौन मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, किस किस स्टेट से कौन कौन से मेंबर होंगे। हम करेंगे ये सब चीज़, इतना याद रखिए कि राज्यसभा के जो सीट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसके अंदर में लिखा हुआ है। तो 82 बताता है, तो 82 का जो एडिशनल जब पढ़ना होगा और भी डिटेल्स पढ़ना होगा तो आपको उठाना पड़ेगा कौन से, शेड्यूल 4 उठाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो है क्या। तो हम लोग इतना आप समझ में आ गया। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनिशियली कितने शेड्यूल थे, आर्टिकल्स थे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनिशियली कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल और कितने पार्ट थे। देखिएगा, इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसको हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया, फाइनली पूरे पार्ट्स को लागू कर दिया गया, ठीक है।
ऐसे कुछ पार्ट को 26 नवंबर को भी लागू किया गया था 1949 में, ठीक है। लेकिन इतना याद रखें 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर देगा, फाइनली इसको लागू किया। उस समय जो आर्टिकल्स जो इसमें थे उसमें आर्टिकल्स 395, तो टोटल आर्टिकल्स 395 टोटल आर्टिकल्स थे। भाग की बात करें, पार्ट्स की बात करें तो उस समय इनिशियली जो थे 22 थे, और शेड्यूल की बात करें तो इसमें कितना 8 थे, मतलब अनुसूची की बात करें तो 8 थे। तो क्या हो गया, हम लोग इनिशियली जो फाइनल जो बन करके तैयार हुआ था उस समय की अगर बात करें तो आर्टिकल 395 है, और पार्ट्स की बात करें तो 822 था, और इसमें हम लोग शेड्यूल की बात करें तो 8। लेकिन अब क्या हुआ चुका, ये सारी कहानी चेंज हो चुकी है। आर्टिकल्स आपको 468 468 से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना के आसपास मैं देखा हूँ तो इतना है। पार्ट्स एकदम ये तो चेंज हुआ नहीं, ये इतना ही रहेगा, 25 एग्जैक्ट है, ठीक है। शेड्यूल की बात करें अभी चेंज नहीं, तो ये शेड्यूल भी कितना है तो 12 है, ये क्या हो गया। अभी अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट की बात करें तो ये 105 बार अमेंड किया जा चुका है, मतलब आर्टिकल्स में कुछ नए नए चीज़ जोड़े गए हैं, ठीक है। लास्ट अमेंडमेंट हुआ है जो नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में 2 मेंबर्स हुआ करते थे, एंग्लो इंडियन होते थे, उनको पार्टिसिपेशन को कम किया गया, खत्म किया गया। 2 पोस्ट 2024 से वो पोस्ट हटा दिए गए। तो टोटल अमेंडमेंट याद रखें, मतलब संशोधन कितने बार किए गए, संशोधन कितने बार किए गए हैं तो 105 बार संशोधन। अब फाइनली हम लोग आते हैं आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 एक्चुअली कहता क्या है, सारी कहानी अब हम लोग समझते हैं। देखिएगा, आर्टिकल 1 में मेन कंसेप्ट इसमें लिखा गया कि इंडिया होगा क्या। पहले चीज़, अगर कोई भी चीज़ के लिए बुक लिख रहे हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होगा उसको पहले तैयार करना होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इंडिया का लॉ है, इंडिया में इसको इम्पोज किए जाने वाले हैं, कह सकते हैं इम्पोज किए या फिर इसको इनेक्ट किए जाने वाले हैं इंडिया के अंदर में। तो इंडिया है कौन, इंडिया का मतलब क्या है, और इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, इस सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 1 आया। इसका अगर हम लोग आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, एक चैप्टर हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर चैप्टर की बात करें तो पार्ट 1, ठीक है, कि पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 को समझ चुके हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये सारी कहानी जो है चैप्टर 1 के अंदर में है, मतलब चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये है इसका चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर में आर्टिकल नंबर 1 है। आर्टिकल नंबर 1 अगर चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये कौन चीज़ के बारे में, यूनियन और इट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ये डिफाइन करता है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। इसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डैट इज भारत, इंडिया डैट इज भारत। जैसे कि आप जानते हैं कोई जो नाम होता है वो फेमस होता है, कोई नाम होता है कुछ मिस्टीरियस होता है लेकिन वो भी फेमस होता है, लेकिन उतना फेमस नहीं होता है। जैसे इंडिया का नाम जो है, इंडिया एक खासकर फॉरेन कंट्री में फेमस है, ठीक है, लेकिन भारत इंडिया में फेमस है क्योंकि इससे हम लोग का जुड़ाव रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब किसी एक वर्ड को देना पॉसिबल नहीं था कि सिर्फ अपने इंडिया को सिर्फ इंडिया कहा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग भारत भी कहते हैं। इसका नाम की बात करते हैं, इंडिया को भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। तो अब इसमें से किसको डिफाइन करना है कि इसका एक्चुअल नाम क्या होगा, तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कहा गया कि इंडिया मतलब भारत। इंडिया क्या है, भारत है। जैसे बाहुबली में कहता है मैं, यानी कि कहता है महेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इंडिया डैट इज भारत। इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन होगा, किसका, स्टेट्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये कहा गया है आर्टिकल 1 के अंदर। याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना ही बात याद रखना है, ठीक है। इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। अब समझिएगा, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो हो गया नाम से रिलेटेड हो गया कि ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया मतलब भारत जो होगा ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स होगा। तो ये स्टेट ऑफ कौन होगा, इसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड फिर से इसमें जो जोड़ा गया है, जो स्टेट्स एंड इस टेरिटरी के अंदर में, ये चैप्टर का नाम है और इस शेड्यूल नंबर 1 में है।
ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 में। मतलब शेड्यूल 1 जब पढ़िएगा तो इसमें आपको सिर्फ यही सब चीज़ें मिलेंगी कि कौन सा स्टेट है और उसका कब क्या नाम दिया गया और उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, सभी स्टेट का आपको शेड्यूल 1 में मिल जाएगा। जैसे अभी 28 स्टेट है, ठीक है, 28 स्टेट और 9 जो है यूटी है, अब 8 हो चुका है क्योंकि दमन एंड दीव को मिला दिया गया, तो हम लोग जानते हैं अभी 8 जो है कौन चीज़ है, यूटी है। तो इस सारी के बारे में कि किसका, जैसे कर्नाटका, जैसे मैसूर को ही आगे नाम चल के कर्नाटका रखा गया, तो अब कर्नाटका का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सारी चीज़ दिखना है तो आपको देखना होगा शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। आर्टिकल 1 डिफाइन कर दिया कि इंडिया कौन है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। अब यूनियन ऑफ स्टेट देखना है कि अब कौन कौन इसके अंदर में आता है, तो आपको जाना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1 में, और शेड्यूल नंबर 1 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मीनिंग है, मतलब कौन कौन यूनियन ऑफ स्टेट में शामिल है, ये कहानी इसके अंदर में लिखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेरिटरी मतलब सीमा ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज, अब इंडिया का जो, अब ये तो हो गया इंटरनल जो स्टेट्स हैं अंदर में उसका क्या क्या टेरिटरीज होगा, लेकिन यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ, इंडिया जो बन रहा है वो किस किस से बन रहा है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया है, यूनियन स्टेट्स स्पेसिफाई इन द, कौन से स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1। ये कहा गया है कि यूनियन स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, यूनियन ऑफ कॉन्शियस ऑफ लगा लीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, एक किसमें, वो कौन से यूनियन ऑफ स्टेट वो होगा जो शेड्यूल 1 में होगा, जो शामिल होगा। तो शेड्यूल 1 पढ़ेंगे तो जो भी कंट्री का जो भी स्टेट्स है, यूटीज है, सब आपको इस शेड्यूल में मिल जाएगा। किस शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 1 में, वही होगा इंडियन, ठीक है, वही होगा क्या, इंडिया। मतलब अगर इस शेड्यूल 1 में नहीं है इसका मतलब वो इंडिया नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ जोड़ दिया गया कि मान लीजिए भविष्य में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान चाहे कि नहीं भाई अब अकेला नहीं रहना चाहते हैं, भाई हम भारत के साथ मिल के रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता खोल के रखा गया है, और इसमें कहा गया है कि सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे कंट्री जो एक्वायर किए जाते हैं वो भी क्या होंगे, इंडिया का पार्ट होंगे, और जब इंडिया का पार्ट बन जाएगा तो उसको शामिल कर दिया जाएगा कौन सी, शेड्यूल 1 में। तो यही सारी कहानी कहता है आर्टिकल नंबर 1। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आर्टिकल 2 के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।